दोस्तों, जब हम पशु की पीढ़ी करते हैं, जैसे कि इसमें 4 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तो जो फिटस है वो पेल्विक ब्रिम के पैरेलल में रहता है। अब जैसे ही इसको 5वां महीना लगेगा, तो जो बच्चा है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो फिर वेंट्रल एब्डोमेन में होगी। उसके बाद 6ठे महीने में भी वो वहाँ रहेगा, 7वें महीने में फिर वो ऊपर की तरफ आएगा। तो जब भी आपने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी है, तो आपने देखना है यूट्राइन हॉर्न। अगर नॉर्मल एनिमल है, यानी कि जो नॉन प्रेग्नेंट है, तो उसमें जो हॉर्न होते हैं वो दोनों सेम साइज के होते हैं। जो नॉर्मल एनिमल होता है उसमें ये बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है, ये सर्विस होता है, और ये दो यूट्राइन हॉर्न होते हैं, राइट यूट्राइन हॉर्न और लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न। तो इसमें क्या है कि जो जानवर प्रेग्नेंट है उसमें जो एक हॉर्न है वो बड़ा होता है। इसमें जो राइट हॉर्न है वो इस शेप का है, यानी कि फुटबॉल साइज का। उसके अंदर फीटल पार्ट हमें दिख रहे हैं और फीटल बम्प भी है। लेकिन जो लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न है वो स्मॉल है, तो राइट जो है वो बड़ा दिखाई देता है, लेफ्ट जो है वो स्मॉल होता है। तो इस तरीके से जो दो यूट्राइन हॉर्न है वो अलग अलग साइज के अगर आपको दिखते हैं, तो जानवर जो है वो 100% प्रेग्नेंट है। अगर दोनों सेम साइज के दिखते हैं तो वो नॉन प्रेग्नेंट है। तो अगर ये चीज़ आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको फील्ड में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आ जाएगा। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 40 दिन में भी पीडी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आपको आता है। जब तक आप फील्ड में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। तो आपको अगर दोनों यूट्राइन हॉर्न का डिफ्रेंसिएशन करना आ जाएगा, तो आपका जो पीडी करने का जो तरीका है, जो आपकी टेक्निक है, वो फील्ड में 100% हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बसन। दोस्तों, जो गाय आप वीडियो में देख रहे हैं, ये गाय रिपीटेड थी। बार बार इसको एआई की गई थी, लेकिन ये गाभिन नहीं हो रही थी। तो पशु मालिक काफ़ी परेशान थे कि किसी भी तरह से ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट हो जाए। तो इनके घर में मेरे द्वारा पहले भी एआई की गई है, और ऑलमोस्ट 100% रिज़ल्ट जो हैं वो एआई के देखे गए हैं। क्योंकि पशु को अगर सही टाइम पे एआई की जाए, उसमें हीट अच्छी तरीके से हो, तो फिर ही पशु जो है वो कंसीव करता है, वो प्रेग्नेंट ठहरता है। तो अब ये काफ़ी परेशान थे कि इनकी जो गाय है वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इस गाय को मेरे द्वारा अगस्त महीने की 27 तारीख को एआई की गई थी, 27 अगस्त 2025 को, और आज 26 दिसंबर 2025 है। ऑलमोस्ट 4 महीने इसको होने वाले हैं, और पशु मालिक पिछले काफ़ी दिनों से मेरा वेट कर रहे थे कि इसको वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाएंगे, प्रेगनेंसी चेक करवाना चाहते हैं कि ये जो गाय है जो बार बार रिपीट कर रही थी वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे फॉलोअर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं या वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, कि जब भी हमारे द्वारा किसी पशु को एआई की जाती है, चाहे वो भैंस है या गाय है, अगर वो 30 दिन क्रॉस कर जाती है, तो 90% केसों में जो हमारे पशु हैं वो प्रेग्नेंट ही निकलते हैं। क्योंकि अगर आप सही सीमन स्ट्रा यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर थाइंग करते हैं, और जो पशु के अंदर हीट है उसको प्रॉपर चेक करते हैं, डायग्नोस उसका आपका सही रहता है, और टाइम ऑफ एआई अगर आपका सही है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक प्रैक्टिशनर को अच्छा वेटनरी प्रैक्टिशनर बनाते हैं, और आपका जो फील्ड में एआई का रिज़ल्ट है वो सही हो पाता है। क्योंकि एआई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से एआई करते हैं, कब एआई करते हैं, और आपका जो स्ट्रा है, जो उसके अंदर सीमन है, वो किस क्वालिटी का है, ये सब मैटर करता है। तो आपको मैं बता दूं कि इस गाय को मैंने एचएफ नस्ल का, हिसार कंपनी का 7 स्टार जो स्ट्रा आता है मार्केट में, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने सीमन स्ट्रा इसको लगाया था,
और मेरे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो फील्ड में हैं वो देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 90% केसों में जो मेरे पशु हैं वो प्रेग्नेंट निकलते हैं, लेकिन 100% कन्फर्मेशन के लिए आज मैं इस गाय की पीडी करूंगा। फार्मर ने मुझे रिक्वेस्ट की है और मुझे यकीन है कि ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट ही निकलेगी। तो अभी हम इसकी पीडी करेंगे। दोस्तों, अभी मैंने इस गाय को चेक किया है तो ये 100% प्रेग्नेंट है। इसकी जो प्रेगनेंसी है वो 4 महीने की है, कंप्लीट 4 मंथ प्रेगनेंसी है, और जो 5वां महीना है वो इसको लगने वाला है। तो ये जो गाय है ये 100% गाभिन है। इसका जो राइट यूट्राइन हॉर्न है वो काफ़ी बड़ा है, और जो लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न है वो स्मॉल है, लेकिन जो राइट वाला है वो काफ़ी बड़ा है। और उसके अंदर जो फीटल के पार्ट्स हैं वो मुझे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फीटल बम्प भी इसमें प्रेजेंट है, और जो छोटे पार्ट होते हैं फीटस के वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो जानवर है वो प्रेग्नेंट है। जब भी आप किसी पशु की पीढ़ी करते हैं, अगर वो 4 महीने नीचे की उसकी प्रेगनेंसी है तो आपको बड़े ही जेंटल तरीके से यूट्राइन हॉर्न को पकड़ना है, क्योंकि उस टाइम अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे जो अंदर प्रेगनेंसी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और कभी कभी जो गाय या भैंस है उसमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन होती है। ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब ना हो, उसमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन ना हो। तो आप देखिए कि अगर आपका जो एआई है वो सही तरीके से हो रही है, और जानवर में जो रिपीट ब्रीडिंग है अगर उसका आप सही डायग्नोस करते हैं कि जानवर जो है वो बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, उसके क्या कारण है। तो जब भी पशु रिपीट करता है आपको सही डायग्नोस करना है कि उसकी जो रिपीट ब्रीडिंग है, जो बार बार वो रिपीट कर रहा है, उसका क्या कारण है। क्या उसमें फॉलिकुलर सिस्ट है, या उसमें यूट्राइन हॉर्न वीक है, या ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो उसका डिस्चार्ज है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है। तो अगर उस तरीके से आप उसका इलाज करते हैं और उसके बाद अगर उसको ईआई करते हैं तो आपके जो ईआई के रिजल्ट हैं फील्ड में वो 100% आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी जो कंसेप्शन रेट है वो इम्प्रूव करेगी। तो आपको पहले डायग्नोस करना है, फिर ही पशु को जो है वो सही तरीके से ईआई करनी है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है कि आप जो सीमन स्ट्रॉ है वो किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जो सीमन स्ट्रॉ की थाइंग है वो भी प्रॉपर करनी है, क्योंकि जैसे कि अभी विंटर सीजन है, सर्दी का मौसम है, तो आपने थाइंग टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर मेंटेन करना है, और टाइम ऑफ थाइंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जब आप थर्ड फैक्टर है कि आप स्ट्रॉ को किस तरीके से ईआई गन में लोड करते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप जो सीमन स्ट्रॉ है वो कैसे लोड करते हैं, और आप लास्ट में जो सीमन की डिपोजिशन है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में कहाँ पे करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाके आप एक अच्छे ईआई टेक्नीशियन फील्ड में बन सकते हैं। उसके बाद जब आप पीडी करते हैं तो उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका हाथ कहाँ पे है और आपने किस तरीके से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी है, वो भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो तभी जाके आप एक अच्छे वेटनरी प्रैक्टिशनर फील्ड में बन सकते हैं। इस तरीके की अच्छी जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो मैंने बहुत सारी जो रिपीटेड गाय हैं, ज़्यादातर जो हीफर बछियाँ हैं जो पहलन होती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग देखने को मिलती है, जो गाभिन नहीं होती हैं, हमने उनका इलाज किया है और हमें 100% रिजल्ट मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा कंसेप्शन रेट जो है वो फील्ड में देखी गई है, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस पहले उसका किया जाता है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, तो रिज़ल्ट अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप भी इस तरीके से एक अच्छे वेटरनरी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, ताकि आपकी जो एआई की कंसेप्शन रेट है वो फील्ड में इम्प्रूव हो, और आपका जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है वो भी इंक्रीज़ हो, तो अगर आप ये सही करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। मेरा नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पीडी, एआई और तमाम जानवरों को रिलेटेड जो बीमारियां रहती हैं उनका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, वो जानने के लिए आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये एक
बहुत बड़ी चीज़ है वेटरनरी प्रोफेशन में कि हम पशुओं की जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है वो अपने हाथ से कर लेते हैं। हमें किसी भी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है और हम अपने हाथ से यानी कि मैनुअल तरीके से पशु की प्रेगनेंसी चेक कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पशुओं के डॉक्टर हैं और हम पशु मालिक के घर जाकर उनके पशु को इलाज देते हैं और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है वो ऑन स्पॉट ही चेक करते हैं मैनुअल मेथड से। अल्ट्रासाउंड से भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें जो प्रेगनेंसी है वो 20 दिन के नीचे दिख जाती है। लेकिन फील्ड में अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं होता है, तो मैनुअल तरीके से हम पीडी करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने इस गाय की पीडी की है, तो ज़्यादातर जब भी मैं किसी पशु की पीडी करता हूँ तो आप भी ऐसा ही करिए। अगर वो पशु 4 महीने नीचे की प्रेगनेंसी है तो पीडी करने के बाद आप उसमें प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। मैं इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूं, प्रोजीसेन इंटास कंपनी का ये आता है। तो 3 ml ये डोज इसकी बनेगी। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है वो 0.25 ग्राम पर ml होता है। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, इंट्रामस्कुलर रूट से आप इसको लगा सकते हैं। तो इससे जो थ्रेटन अबॉर्शन के चांसेस हैं वो पशु में कम होते हैं, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। यानी कि किसी भी तरह का डर नहीं रहता है कि जो उसकी प्रेगनेंसी है वो किसी भी तरह से इफेक्ट होगी। तो जो पशु की प्रेगनेंसी है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो जब भी आप किसी पशु की पीडी करें, आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन उसको ज़रूर लगाएं। तो आप देखिए, अभी मैंने इसको ये 3 ml का जो इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरोन, जिसमें हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन साल्ट रहता है, वो मैंने इसको लगा दिया है। अब इसमें किसी भी तरह की जो थ्रेटन अबॉर्शन है वो नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी पशु में पीडी करते हैं तो मैनिपुलेशन की वजह से भी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं या फॉलोअर हैं वो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप कौन सा सीमन स्ट्रा यूज़ करते हैं, कौन सी क्वालिटी का सीमन आप यूज़ करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही मैसेज दूंगा कि क्वालिटी ऑफ सीमन भी मैटर करती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका सीमन स्ट्रा सही है, यानी कि अगर वो प्रॉपर LN2 में प्रिजर्व है, उसमें किसी भी तरह का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं किया है, उसकी जो प्रिजर्वेशन है वो प्रॉपर है, तो जो कंसेप्शन रेट है वो आपकी सही ही होगी। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप AI कर रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से सीमन आ रहा है, जो आपको अवेलेबल हो रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। मैं भी अपने डिपार्टमेंट का ही ज़्यादातर सीमन यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी कंसेप्शन रेट देखने को मिलती है। लेकिन फार्मर की डिमांड पे मैं हिसार का सीमन भी यूज़ करता हूँ, सैग का भी यूज़ करता हूँ, डेनमार्क का भी यूज़ करता हूँ और डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट में सीमन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फार्मर की डिमांड रहती है, तो उसी तरीके से सीमन का यूज़ करके हम पशुओं में AI करते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट के हमारे सीमन आते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होती हैं। अगर आपका पशु रिपीट कर रहा है या आपकी कंसेप्शन रेट सही नहीं हो रही, तो आपका जो AI करने का तरीका है या टाइम ऑफ AI है या बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैंने पहले ही आपको बताए हैं, वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप सभी फैक्टरों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी AI को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी जो कंसेप्शन रेट है वो भी इम्प्रूव करेगी। तो मुझे लगता है कि टाइप ऑफ सीमन मैटर नहीं करता है, टेक्निक ऑफ AI मैटर करती है। अगर आप सही तरीके से AI करते हैं तो वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के सीमन होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होती हैं। अगर आप उनका भी सही यूज़ करते हैं तो आपकी जो कंसेप्शन रेट है, जो AI का फील्ड में रिज़ल्ट है, वो इंक्रीज़ करेगा, वो इम्प्रूव करेगा और आप भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो गाय है ये रिपीटेड थी, बार बार रिपीट कर रही थी। तो पशु मालिक ने AI के टाइम अब मेरा वेट किया और शाम को जब मैं
ड्यूटी से घर पहुंचा तो ये मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि सुबह से ही ये गाय हीट में थी। तो मैंने इसको जब एआई की तो ये अच्छी हीट में थी, सही तरीके से इसको मेरे द्वारा एआई की गई थी और मुझे यकीन था कि ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट ही निकलेगी। और आज मैंने इसकी पीडी की है, ये प्रेग्नेंट है। तो इसी तरीके से जो एआई के रिज़ल्ट हैं वो आपके फील्ड में इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से एआई करते हैं और अच्छे सीमन स्टॉक को यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी सही तरीके से एआई करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस फील्ड में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।